दोस्तों, आज पेश है चीनू चित्रकथा शाही लुटेरा। शुरू करते हैं दोस्तों। राजा चंद्रसेन चंद्रनगर का शासी न्यायप्रिय कुशल शासक थे, किंतु वे निसंतान थे। दिनों दिन उम्र बढ़ती जा रही थी, परंतु संतान का सुख की आशा न थी। एक दिन चिंता में उसका राजपाट कौन संभालेगा, रानी फूलमती उससे बार बार एक और विवाह करने के लिए हट करती थी, लेकिन जिसने अपने कुल चल चल सकिया था, रानी मंत्रियों के महाराज चंद्रसेन पर जोर डाला और राज विवाह के लिए तैयार हो गए। और महाराज युवा अत्यंत सुंदर नई रानी को ले आए। रानी का नाम इंद्र कांता था। वह इंद्र की अप्सरा जैसी सुंदर थी, अतः राज्य में उसके रूप महाराज उसके रूप में फंसकर पहली रानी को भूल गए और यदा कदा ही उसके पास जाते थे। संयोग से एक दिन छोटी रानी दासी को पता चला कि बड़ी रानी और छोटी रानी की तरह ही गर्भवती है। अतः तब राजा चंद्रसेन जी छोटी रानी को अपने शयन कक्ष में अपनी चहेती दासी से पूछती है, क्या तू सच कह रही है? जी महारानी जी। यह अच्छा नहीं हुआ। क्या कह रही है महारानी जी? मैं भी माँ बनने वाली हूँ और फूलवती बड़ी रानी है। मैं छोटी रानी हूँ। बड़ी रानी का पुत्र राजा बनेगा, मेरा अधिक से अधिक सेनापति बन पाएगा। यह तो मैं भूल ही गई थी। फिर क्या वो रानी और दासी मिलकर महारानी फूलवती के ऊपर लांछन लगा के और गुप्त योजना बनाई। और एक दिन छोटी रानी ने राजा के सामने रूठ कर कहा, महाराज, मैं चंद्रसेन से एक पल नहीं रहना चाहती। ऐसा क्यों महारानी? आपकी बड़ी रानी कुलवती कलंकनी है और आपको ये संतान पैदा न हो सकी तो उसने एक दास से संबंध स्थापित कर गर्भ धारण कर लिया। इतना पाप और मैं कैसे रहूं? किंतु राजा को विश्वास नहीं हुआ। जब इंद्र कांता की दासी ने यह बात रानी के कक्ष में एक नकाबपोश को निकलते हुए देखा था, और राजा ने सहज नहीं हुआ और महारानी मां बनने वाली थी, उसे राजे से निकाल दिया गया था। राजा उसने कलंकनी कहकर उसकी आंखें लाने को कहा और रानी रोती रही। उसने किसी ने न सुनी और एक रथ में बैठकर घने जंगल में ले जाया गया। और महारानी जी, हम आपकी आंखें लाने की आज्ञा दी गई है। भाई, क्या मैं आपकी अपराधीन लगती हूँ? ऐसा करो, मेरे आभूषण ले लो, लेकिन मेरी आंखें छोड़ दो, जिससे तुम्हारे राजा पैदा होने वाले बच्चे की रक्षा कर सकूं। जल्लाद तथा सैनिक आंखें भर आई। उन्होंने रानी का कहा माना और हाथ जोड़े, और फिर उनके पास एक हिरनी को मारा और हिरनी की आंखें रानी जैसी थी। लो भाइयों, राजा की आंखों की पहचान नहीं है सकेंगे, रानी की आंखें बताकर इनाम लेंगे। और उधर भटकती हुई फूलकुमारी जंगल जंगल भटकती, वस्त्र फट गए, बाल खुले रहे थे। वो जल्लाद सेवक राजा के दरबार में पहुंचे। लो महाराज, हम खुश हुए। ठीक है महाराज, हम महारानी फूलवती की आंखें निकाल लाए, इन्हें देख ली। और रानी फूलवती ने एक पुत्र को जन्म दिया। देखो भाई, उधर कोई बच्चा रो रहा है। एक काफिला के सरदार ने आवाज सुनी। सरदार, हमें क्या लेना, चलो चलते हैं। रहे तो अच्छा है। मैं निसंतान हूँ और तुम तो जानते हो कि बच्चे का अभाव का दुख मैं जानता हूँ। कहो, मेरा कहा मानो, काफिला उधर ले चलो। अच्छा सरदार, जैसा आपकी इच्छा।
और वाह, देखो उन झाड़ी में माँ बेटे कितना संयोग है। दोनों माँ बेटे को सावधानी से गाड़ी में बैठाओ। जी सरदार, यह मेरी बेटी है और यह मेरा नाती। आखिर मेरी संपत्ति का मालिक कौन होगा? मेरा फैसला अटल है। और राजा सरदार ने ऐसा ही लगता है जैसा बहन को हंसा रहा है। आप कौन हैं? घबराइए मत बेटी, आप अपना पिता ही समझो, इस नालायक का नाना समझो। कौन कौन हो बेटी, और इतना दुख कैसे सह रही हो? मैं एक दुखियारी रानी हूँ। और रानी ने सरदार को सब कुछ बता दिया। और उधर रानी इंद्रकांता के यहाँ लड़की को जन्म हुआ, खुशियाँ होती हैं। और इधर रानी फूलवती के बेटे का नाम बादल रखा जाता है। वह दिन रात चांद की तरह बढ़ने लगता है और पढ़ना, ताकतवर तलवार चलाना, घुड़सवारी, और देखते ही देखते दक्ष हो जाता है। वह रानी जैसा दिखता है, किंतु उसके साथी जब उसे चिढ़ा चिढ़ा कर पूछते हैं कि वह नियंत्रण हो जाता है और रुआसा होकर माँ के बार बार पूछता है, माँ मेरे पिता का नाम क्या है और मैं किसका पुत्र हूँ? माँ किसी न किसी प्रकार बहला देती है, लेकिन एक दिन जब वह आसमान अपमान सहन ना होता तो अपनी माँ के सामने अपनी छाती कटार तान कर खड़ा हो जाता है और कहता है, अगर आज आपने पिता का नाम नहीं बताया तो मैं कटार मार कर मर जाऊंगा। और विवश होकर माँ सब कुछ बताना पड़ता है। तू कहाँ जा रहा है रे बादल? अपने अत्याचारी बाप से बदला लेने। ऐसे बेटे को जाने का को धिक्कार है जो अपने पाप, जिसका पापी, घमंडी और माँ को अपमान करने वाला पिता जीवित हो। बेटा, फिर भी वह तेरा पिता है, उसके पास फौज है, तू अकेला है। और रानी रोती रहती है। बादल घोड़े पर सवार हो जाता है और उसका उसकी पीठ पर बंदा पंचपन हवा में लहराता है। मेरे साथ भगवान और सहायता है। और एक सराय के बाहर घोड़ा रोकता है। आओ आओ मुसाफिर, कहाँ से आए हो और इस सराय में की बटियारन? यह पूछना जरूरी नहीं है मैं कौन हूँ। 80 रुपया लो और घोड़े को घास खिलाओ और मैं आराम करूँगा। यह खाने, यह सोने के लिए, और 80 रुपये लो, 80 रुपये लो, जाओ और 2 चर्बी घोड़े के पत्थर और चमचम पत्थर लेकर आओ। और कुछ देर बाद दोनों मटके में घोड़े घोड़े के लादे और लटकाए, नाक पर रुमाल बांधे घोड़े पर दौड़ा रहा था। मेरा बदला अब प्रारंभ होगा राजा चंद्रसेन। और चर्बी फैलाकर आग लगा देता है। हा हा हा, भाग, वह आग लगते ही नकाबपोश को पकड़ो, भाग रहा है। बस्ती धू धू करके जल रही थी। हा हा हा, मैं आग लगाई है, मेरा नाम बादल है, पकड़ो मुझे, पकड़ कर दिखाओ। और वह भाग निकला। तुम और क्या, तुम्हारे राजा चंद्रसेन को चुनौती है, पूरे राज्य मेरा मेरा निमंत्रण है। और दरबार में बादल के गांव में भयंकर उपस्थित था। अंधा था, हमारी रक्षा करिए। बादल नाम का वह चोर हमारी झोपड़ियां जला दी और हमें धमकी भी दी है। हम और चुनौती दी है कि अगर राजा चंद्रसेन उसे पकड़ सके तो क्या? हाँ मेरे बहादुरों, कोई बादल को पकड़ कर ला सके हैं? यह तो शांति कैसे छा गई, कोई बोलता क्यों नहीं? बादल ने हमारा सारे चंद्रनगर का अपमान किया है। और ये सोने के कंगन लो और उस पागल को जिंदा या मुर्दा यहाँ बीड़ा उठाओ। और जो उसे पकड़ेगा महाराज का आधा राजपाता अपनी बेटी का विवाह उससे कर देंगे। वाह रे मेरे अभिमानी पिता। महाराज, जब तक
वह कार कोतवाल है तो बादल जाएगा कहाँ, मैं पकड़ूंगा उसे। सफेद बालों मूछ वाला बुढ़ा राजकुमार से शादी के सपना देख रहा है। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, देख बड़ी देर कर दी, कहाँ चले गए थे परदेसी। तुम मेरी माँ जैसी हो, मेरे लिए एक काशी की पंडित की वेशभूषा लाओ। लो बेटा, और कुछ। वेश बदलने के लिए नगर कोतवाल के घर के आगे जोर जोर से चिल्लाता हुआ, अलख निरंजन, बाबा को दान दो, जय काशी, जय प्रचार, जय जय हो। कौन हो बाबा, आइए हमारा घर पवित्र कीजिए। काशी का, प्रयाग के दर्शन करके आए हैं बच्चा, बड़ा ज्ञान है ज्योतिष का। अच्छा, कुछ लाई बाबा, जीती रहे। और हमारा नाम बादल है। बैठो माई और भूत छाया, बैठो बादल, बैठो बाबा बादल। और तभी तेरा पति सर्प कोतवाल रह गया है। तेरा तभी तो तेरा पति सर्प कोतवाल रह गया है। अजी मुझे डर लग रहा है, वरना तेरा पति मंत्री होता। वह काला भूत उसकी रात को भी आने वाला है। लेकिन लेकिन महाराज, आप जो कह रहे हैं वह सत्य वचन है महाराज। बचने का कोई उपाय प्रभु। हाँ बेटी, बताइए महाराज, भूत से छुटकारा दिलवाइए। तो सुन माई, इस मोहल्ले की औरतें को इकट्ठा कर जी करूँ लूँगी। हाँ, वह भूत सामने के दरवाजे से नहीं, पिछले दरवाजे से अंधेरे में प्रवेश करेगा। और सभी स्त्रियां कच्ची मिट्टी के बर्तन लेकर आने चाहिए। काठी, सुराई, घड़े, और वह कुंडी खड़खड़ाएगा। पूछ कौन, अरे बाप रे, मुझे तो डर लगता है भगवान। वह कहेगा कोतवाल। नहीं डरना, कुंडी खोलना, सारी स्त्रियां समेत बर्तन देख के मारना। हाय मर गई, काला भूत। बस कच्चे मट्टे के बर्तन से घायल हो जाए तो बस बाहर फेंक देना, तेरा दुख दूर हो जाएगा। अब हम चलेंगे। और भटियारिन के पास पहुंचा। अब मुझे एक नाई के समान दाढ़ी मूछ हजाम वाली पेंट को पक्के रंग से रंगना हुआ। अजीब मुसाफिर है ये लड़का, अभी लाई बेटा। और कुछ देर बाद एक तालाब के किनारे पेड़ के नीचे नाई बना सामान सजाए बैठा था और चिल्ला रहा था, काले बाल करवा लो। कोतवाल दूर से आता दिखाई दिया और कोतवाल के पास से गुजरा। राजकुमारी तो कुल 15 साल की है, मेरे बाल सफ़ेद हैं, वह मुझे देखकर भड़क जाएगी। क्यों ना बाल काले करवा लूं। बाल काले करवा लो। काले, क्या तुम सच में काले बाल करते हो नाई भाई? हाँ, शहर के कोतवाल झूठ बोलने की फांसी की सजा दिला सकते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब तब तू मेरे बाल भी काट दे और खूबसूरत बना दे। आप बैठिए तो सही जनाब, देखिए मेरा कमाल। अरे, मुझे गंजा कर रहे हो? तभी तो नए काले बाल आएंगे, फिक्र न करो। बस दवा लगानी बाकी है। कमाल हो गया सच में। और बादल ने चेहरे पर, सिर पर काला रंग पोत दिया और पीले रंग की बो और तिलक लगा दिया। कोतवाल अब बिल्कुल भयानक लगने लगा। हजूर, दवा लगाई है, बस कपड़े उतार कर तालाब में घुस जाइए। और क्या स्नान भी करना होगा? बस एक डुबकी लगानी है, बाल काले शुरू। वाह मेरे काले बाल राजकुमारी, अभी लो डुबकी। और कोतवाल ने लंगोट पहनकर तालाब में डुबकी घुस गया। मर्द, मारो डुबकी, मारो। और उधर डुबकी मारता हुआ कपड़े लेकर बादल मानो भाग गया। घोड़े भी उस एड लगाई और एड लगा देता है।
ओह मेरे कपड़े नाई, ठहर बच, किधर भागता है, किधर जाएगा। ओह मैं शहर का कोतवाल, लोग नंगा देखेंगे तो क्या कहेंगे, रात के अंधेरे में घर जाऊंगा। और को चुपके चुपके बड़ा, सामने से लोग देखेंगे हंसेंगे, पिछले दरवाजे से चलना चाहिए। और वहाँ पहले ही कोतवाल की बीवी मोहल्ले की औरतों के साथ बर्तन लिए बैठी थी। खोलो, हम तैयार हैं, संभल कर, होशियार, संभाल आया भूत। वो दरवाज़ा खोलो रानी, खोलो। मैं कोतवाल ठुठुर रहा हूँ। कौन? मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ। काला भूत है, महारानी, महाराज सब कहा था। और मारो मारो तड़ाक, आह बाप रे, ओह बेचारा, कि कोई नहीं सुनता, तड़ाक तड़ाक। और मारपीट कब तक बेहोश हो गया और अंधेरे में ही घसीट कर दूर फेंक आए। अरे यह अपने कोतवाल जी हैं, यह तो घायल पड़े हैं, कुछ करना चाहिए। पता नहीं किसने यह दुर्गति बनाई है। लहूलुहान, ओह अफसोस, राजा को खबर करो। क्या हुआ नगर कोतवाल? महाराज बादल ने मुझे धोखा दे गए। एक बार फिर दरोगा उठता है, हमें तुम्हें आधा रात देंगे, श्रृंगार से ब्याह करेंगे, मैं उन्हें पकड़ूंगा महाराज। और बादल गांव में वेश बदल कर घूम रहा था। आगे की कहानी राजकुमार बादल जल्दी प्रस्तुत होगी।